अगर कोई एक दिन आपसे आकर कहे कि आपके घर में जादू टोना हुआ है और अगर आपने इसका इलाज नहीं कराया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जब बात अपने परिवार की आती है, बच्चों की आती है ना, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है। एक ऐसा परिवार जिसने शुरुआत में सिर्फ विश्वास करके बहुत सारे पैसे गँवा दिए और बहुत सारा अपना नुकसान करवा दिया। लेकिन आखिर में जो सच सामने आया, उसे पूरे परिवार को सोचने पे मजबूर कर दिया। बैंगलोर में रहने वाला एक साधारण सा परिवार था। पति-पत्नी थे और उनके 2 बच्चे थे। बेटा था जो कि कॉलेज में पढ़ाई करता था, बेटी थी वो 12वीं में थी। घर में सब साधारण थे, सब सब सही चल रहा था। छोटी-मोटी तो ऊपर-नीचे होता रहता है हर परिवार में। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में थोड़ी धीरे-धीरे कुछ-कुछ चेंजेज़ आने लगे। वो चेंजेज़ ऐसे थे कि रमेश के ऑफ़िस में जो उनके पति थे रमेश, उनके ऑफ़िस में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने लगा। इधर इसके बेटे के कॉलेज में भी कुछ न कुछ समस्याएँ आने लगी। बेटी को भी पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम होने लगी और पति-पत्नी के बीच में ना मतलब आपस में बहस होने लगी। तो बहस होने की वजह से घर का वातावरण भी थोड़ा-सा शांत हो गया क्योंकि परेशानियाँ सबके साथ लगी हुई थी। एक दिन उनकी पड़ोसन आई सीमा के पास और उसे आके कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारे घर में। पता नहीं कुछ न कुछ तुम्हारे घर में चल रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो इसने कहा सीमा ने कि मतलब मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। तो उसने कहा आजकल बहुत परेशान दिखती हो। सीमा ने अपनी सारी परेशानियाँ उससे शेयर की। पहले तो पड़ोसन थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, देखो सीमा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। सीमा ने कहा, हाँ, हाँ, कहो क्या बात है? मुझे लगता है तुम्हारे घर में कुछ ठीक नहीं है। सीमा घबरा गई। क्या मतलब? पड़ोसन ने धीरे से कहा, हो सकता है किसी की नज़र लगी हो या किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया तुम्हारे घर पे? बस, यहीं से कहानी बदल गई। सीमा ने उस बात को ज़्यादा गंभीरता से पहले तो नहीं लिया, मगर जब रात में वो लेटी थी, तो उसके दिमाग में ये बात चलती रही और अगले ही दिन जब रमेश ऑफ़िस गया, तो उसके ऑफ़िस में काफ़ी सारा नुकसान हो गया। सीमा के बाद मन में ये बात आई कि शायद कहीं किसी ने कुछ किया तो नहीं है और अगले 2 दिनों बाद ही ना उनके बेटे का चौक कॉलेज में झगड़ा हो गया। अब तो सीमा को ऐसा लगा कि सही में किसी ने हमारे घर में जादू टोना किया है। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी हो रही है। और बार-बार ऐसी चीज़ें होना संयोग नहीं हो सकता है। फिर क्या था, वो पड़ोसन जब दूसरे दिन घर पे आई तो उसने बोला कि अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो मैं एक बाबा को जानती हूँ। क्या तुम बाबा से मिलना चाहोगी? तो रमेश इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसने कहा ये सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। मगर सीमा जिसके मन में यही घूम रहा था कि जादू टोना हुआ है, उसने बोला कि नहीं मैं ज़रूर उन बाबा से मिलना चाहूँगी। और अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि दोनों में तर्क-वितर्क हुए दोनों पति-पत्नी में मगर उसके बाद में डिसाइड हुआ कि ठीक है बाबा से मिल लेते हैं। और फिर अगले रविवार दोनों पति-पत्नी उस बाबा के पास गए। उनसे उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि आपके घर में जो है बहुत बड़ी नकारात्मक शक्ति है। अब इससे सीमा जो है बहुत चिंतित हो गई। रमेश भी थोड़े परेशान हो गए। फिर दोनों ने मिलके उनसे पूछा कि ठीक है इसका उपाय क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि आप पूजा करवाइए तो इससे थोड़ा-सा कम होगा। तो उन्होंने फिर उनके कहे अनुसार एक दिन तय करके पूजा करवाई। मगर पूजा करवाने के बाद भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर उन लोगों ने बोला कि अभी तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे यहाँ तो समस्याएँ ही चल रही हैं, तो क्या करें? तो फिर पंडित जो बाबा जी थे उन्होंने कहा कि नहीं मुझे लगता है कि किसी की नज़र लगी है, आप एक और पूजा करवाइए। ऐसे करते-करते और एक पूजा, फिर से पूजा, ऐसे इन्होंने 3-4 बार पूजा करवा ली मगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। कभी किसी रीज़न से, कभी किसी रीज़न से कि ये आपके घर का दिशा ठीक नहीं है, उसको करके हम पूजा करवा लेते हैं। आपके घर में टोटका हुआ, उसकी पूजा करवा लेते हैं। आपके घर में किसी की नज़र लगी है, उसकी पूजा करवा लेते हैं। ऐसे करते-करते दिन बीतते चले गए मगर उनके घर की समस्याएँ बंद नहीं हुई और ये बाबा जी की एक के बाद एक जो है ना डिमांड्स बढ़ती चली गईं। और धीरे-धीरे वो परिवार
ऐसे चक्र में फंसता चला गया जिसमें हर नई परेशानी का जवाब था कि किसी ने कुछ कर दिया है। लेकिन घर में एक व्यक्ति था जो लगातार सवाल कर रहा था, वो थी उनकी बेटी रिया। वो कह रही थी कि अगर ये बाबा जी इतने ज्ञानी हैं, तो फिर हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? और क्यों हर समस्याओं का समाधान जो है वो कहीं न कहीं खर्च की ओर लेके जाता है? तो उनकी जो है मम्मी तो नहीं मगर पापा के मन में जो है ये बात घर कर गई। उनको भी ये लगा कि हम तो भई अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारी समस्याओं का कुछ भी हल नहीं निकल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस समस्याओं का पहले हम समाधान निकालें, कोई तर्क समझें कि भई ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने फिर पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को ऊपर विचार किया और उन्हें लगा कि जो रमेश की जो ऑफ़िस में काम जो नुकसान हुआ था, वो जो था वो वहाँ की बदलाव की वज़ह से हुआ था। और बेटे की कॉलेज की जो समस्या हो रही थी, वो कुछ दोस्तों और पढ़ाई से रिलेटेड थी। और पति-पत्नी में जो तनाव था, वो कम्युनिकेशन गैप या फिर तनाव या फिर थकान की वजह से था। और बेटी की पढ़ाई में जो समस्या आ रही थी, वो लगातार घर में हो रहे परेशानी की वजह से उसके घर में मन में जो डर बैठ गया था, उस वजह से था। हर समस्या का एक वास्तविक कारण था, लेकिन डर की वजह से वो लोग उस निष्कर्ष पे नहीं आ पा रहे थे। उनको बस यही लगता था कि किसी ने हमारे घर पे जादू टोना किया है। दोस्तों, ये कहानी किसी की आस्था का मज़ाक उड़ाने के लिए नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी मान्यताएँ होती हैं, लेकिन हमें एक बात ज़रूर समझनी चाहिए। डर और अंधविश्वास का फ़ायदा उठाने वाले लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई कहता है ना कि आपके बच्चे को नुकसान होगा या आपके परिवार पे प्रॉब्लम आएगी अगर आपने ये काम नहीं किया, तो आपके यहाँ पे बहुत भारी मुसीबत आ सकती है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो समस्या आपकी बढ़ जाएगी, तो आपका डर आपकी सोच पर हावी हो जाता है और यहीं से ठगी शुरू होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार डराता है या हर समस्या का कारण किसी अदृश्य शक्ति को मानता है या फिर बार-बार आपसे पैसे माँगता है या फिर कहता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आपका नुकसान हो जाएगा या आपको ये जो भी बात वो बता रहा है किसी से आपको शेयर नहीं करना है, तो आप बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए, रुकिए, सोचिए और फिर सवाल पूछिए। और हर ज़रूरतमंदों को ना किसी भरोसेमंद व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो आप भी जब कभी ऐसी समस्या में पड़े तो कोई ऐसा इंसान जो आपको लगता है कि आपको हेल्प कर सकता है, उसकी राय ज़रूर लें। उस परिवार ने एक बात समझी कि परेशानी से ज़्यादा खतरनाक कभी-कभी परेशानी का डर होता है। क्योंकि परेशानी का समाधान हम खोज सकते हैं, लेकिन अगर हम हर परेशानी को किसी डर से जोड़ दें ना, तो समाधान ढूँढना ही बंद कर देते हैं। और अगली बार अगर कोई आपको डराए तो कि आपके घर में कुछ है, तो आप उससे पूछिए कि हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में कुछ है, तो आप मुझे इसका प्रमाण दीजिए कि ठीक है। और सवाल करना आपके विवेक की रक्षा करना होता है। जहाँ डर बहुत ज़्यादा होता है ना, वहाँ कोई ना कोई आपके डर का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए डरिए बिल्कुल मत, सजग रहिए, ठीक है? सावधान रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।